कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों की लाई हूँ बकरे के पाए की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने इनको जो बकरे के पाए हैं मटन के उनको बॉईल करके रखा हुआ है। अच्छा, बॉईल करते टाइम मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया था और इसको मैंने बॉईल होने के बाद छान लिया है, क्योंकि उबलते टाइम हड्डियाँ वगैरह आ जाती हैं, वो परेशान करते हैं। उसका सूप मैंने अलग निकाल लिया है और ये मेरे पास उबले हुए जो हैं पाए हैं और इसमें जो गुलियां थी उन पे से मैंने बोटियां उतार करके रख ली हैं। अच्छा, ये 2 मीडियम साइज प्याज मैंने फ्राई करके इनका पेस्ट बना करके रखा है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल रखा है, क्योंकि इसमें रोगन होता है काफ़ी पाए के सूप में, तो ज़रा देख कर ही डालें। बल्कि इसमें अगर भूनते टाइम हमें लगे कि ज़्यादा है तो थोड़ा कम भी कर लेंगे। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून मैंने दही रखा हुआ है। ये इसके जो प्याज की मिठास होती है इसको बैलेंस करता है। 1 टीस्पून मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है। ये सूखे मसाले हैं। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून, नमक और मिर्च अपने जायके के अकॉर्डिंग डाली। नमक हमने इसमें भी उबलते डाला है तो उसका ध्यान रखें। ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये थोड़े से कटे मसाले रखें, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। ये ऑप्शनल होते हैं, आपको जितने डालने हैं डालें, नहीं डालने तो ना डालें, इससे ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। तो मैंने ये रखे हुए, ये ऊपर से आखिरी में डालूंगी। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिदे.com के नाम से, वहां पर विजिट करें, वहां की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मैंने तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून लिया था, क्योंकि काफ़ी रोगन है सूप में भी, और इसमें मैं ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के पहले जो है थोड़ा भून लूँगी, उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें डाल करके भूननी है। बस बहुत नहीं पकाना, ऐसा बस इसमें से खुशबू आ जाए इतना ही भर पकाना है। अच्छा, जब बीच में दही ऐड करें तो हमेशा फेंट करके डालें। तो पहले मैं इसमें दही डालूंगी, तो ये है कि ये बड़ा ख़राब हो जाता है मसाला अगर इसको दही को फेंट करके नहीं डालेंगे। ये डाल दिया। और ये मेरे पास प्याज की पेस्ट थी, ये ब्राउन प्याज मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को फ्राई करके इनका पेस्ट बना लिया था। ये और ये सूखे मसाले इनको डाल करके अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भूनते रहेंगे जब तक कि इसका जितने ही हमारे मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए, मैंने इसे मसाले को अच्छे से भून लिया है। इसमें से जितनी भी कच्चे मसालों की महक थी सब ख़त्म हो गई है। बस अब इसमें जो उबले हुए मेरे पास ये पाए हैं मटन की, ये और जो इसमें मैंने सूप अलग करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये ज़रूर करें जब भी आप इनको उबालें तो छाने ज़रूर, नहीं तो इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ आती हैं, मुंह में अच्छी नहीं लगती हैं आती हुई। जो बिल्कुल इसको साफ से छान के रखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, काफ़ी रोगन रहता है, इसलिए ऑयल जो है देख करके डालें और नमक का भी ख्याल रखें, क्योंकि बॉईल करते में मैंने डाला हुआ है और बाद में भी, तो ज़रूर चख लें इसको, बाद में कम ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं 5 से 10 मिनट जो है अच्छे से पका लूँगी, जिससे कि ये जितने ही मसाले हैं ये सब एक साथ हो जाएं। बस मैं इसको आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए 5-10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ये सब डाल करके बस इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा ही मैं बाद में ऊपर से भी डाल दूँगी। तकरीबन तैयार है, मैं भी आपको लौंग निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मटन पाए बन करके हमारा बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।